ओम शांति। जिस प्रकार एक समुद्र अपने अंदर विशाल सामुद्रिक संपदा समाये रहता है, इसी प्रकार का व्यक्तित्व था हमारी आदरणीय दादी शांतामणि जी का। आइए आज हम जानते हैं आदि रत्न दादी शांतामणि जी के उज्जवल जीवन की कुछ अविस्मरणीय बातें। शांतामणि दादी जी का जन्म 23 फरवरी 1923 को हैदराबाद सिंध के प्रतिष्ठित एवं धार्मिक सखरानी परिवार में हुआ था। आपका लौकिक नाम लीला था। घर में धार्मिक माहौल होने के कारण आप बचपन से ही सत्संग प्रेमी और धर्म प्रेमी थी। कश्मीर में आपके पिता को ब्रह्मा बाबा से मुलाकात के दौरान अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जिसके कारण आपका पूरा परिवार तन मन धन सहित ओम मंडली में समर्पित हो गया। आप पूरे ही परिवार सहित अर्थात माता पिता बहनें मौसी आदि 13 वर्ष की आयु में ही यज्ञ में समर्पित हुई। ब्रह्मा बाबा के बाद आपका परिवार ही पहला परिवार था जो यज्ञ में समर्पित हुआ। मातेश्वरी जगदम्बा आपकी मौसेरी बहन थी। यशोदा निवास जहां ब्रह्मा बाबा का परिवार रहता था, वहां आपने प्रथम बार 1936 में ब्रह्मा बाबा को देखा तो इन स्थूल नेत्रों से आपको श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तभी से बाबा द्वारा आपकी ईश्वरीय पढ़ाई आरंभ हुई। ओम निवास बोर्डिंग, जहां ओम मंडली में आने वाली माताओं के बच्चों को रूहानी व जिस्मानी शिक्षा दी जाती थी, वहां बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जिन 5 दादियों को नियुक्त किया गया था, उनमें आप भी एक थी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएं कहकर संबोधित करते थे। उस समय आपकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। आप में समाने की अद्भुत शक्ति थी। बाबा को सुनाने के अलावा आप किसी की बात इधर उधर नहीं करती थी। आपके मुख से कभी जोर से या कड़वे शब्द भी नहीं निकले। आपने सबको प्यार और शांति दी। आप सदा वरदानी मूर्त बन वरदान लुटाती हुई प्रेम, सत्यता, करुणा, मिलनसारिता, सहनशीलता, नम्रता जैसे गुणों की अपार संपदा थी। बाबा ने आपकी विशेषताओं व गुणों को देख आपको सचली कौड़ी माना बहुत सच्चे और साफ दिल नाम दिया था। आप सदा संतुष्ट रहती और सबको संतुष्ट करती। आप सदा अपने शांत स्वरूप से सबको हल्का कर देती थी। आपने पिता व्रत और सती व्रत नियम का पक्का पालन किया। यूं तो गंगा बहती रहती है, परंतु गंगा का एक हिस्सा हर की पौड़ी कहलाता है। जहां गंगा स्थिर रहती है, भक्त वहां आकर डुबकी लगाते, प्यास बुझाते हैं। मधुबन में आप भी हर की पौड़ी बन ब्रह्मावत्सों को शांति और शीतलता की अनुभूति कराती रही। आपके दिल में केवल बाबा और मुरली ही रही। आप भी मम्मा की तरह गुणों की खान थी। कम से कम साधनों में आप सदा साधना मूर्त रही। आपने याद और सेवा के द्वारा सबके दिलों में अपना यादगार बनाया। आप आध्यात्मिकता की प्रेरणा की सरिता बनकर रही। आपका चेहरा सदा सबको आकर्षित करता और सब आपसे मिलकर तृप्त हो जाते थे। आप कराची में यज्ञ कारोबार संभालती थी। शुरू में ध्यान दीदार का भी आपका पार्ट रहा। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद आपने लखनऊ में रहकर 17 वर्ष तक सेवाएं दी। साथ ही श्रीलंका, नेपाल, दिल्ली, पटना, करनाल आदि स्थानों में आपने सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आप मधुबन में रहकर सेवाएं देती रही तथा 1994 से शांतिवन परिसर का कार्यभार संभाला। दादी का बाबा पर अटल विश्वास था। कैसी भी जटिल समस्याएं हों, पर वो ये कहकर सबको हल्का कर देती थी, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। दादी सदा निंदा, स्तुति, मान अपमान, हानि, लाभ, जय पराजय में एक रस स्थिति में रहती थी। बीमारी में भी सर्व प्रकार के विरोधाभासों से अप्रभावित रहती थी। बीमारी में भी आपके चेहरे पर सदा शांति और मुस्कुराहट बनी रही। 87 वर्ष की आयु में 15 जून 2010 को आपने अपने पुराने देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद ली। ओम शांति।